क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है, अनगिनत तारों से भरा हुआ, और एक आसान सवाल पूछा है, क्या हम इस विशाल अंतहीन यूनिवर्स में अकेले हैं? अरबों गैलेक्सी, हर एक में अरबों तारे, और उनमें से बहुत सारे तारों के प्लैनेट्स हैं। ये लगभग नामुमकिन लगता है कि हमारी छोटी नीली डॉट ही जिंदगी का एक अकेला ठिकाना है। ये सवाल अब सिर्फ फिल्मों या कहानियों के लिए नहीं है। साइंटिस्ट्स एक्टिवली जवाब ढूंढ रहे हैं, स्पेस के अंधेरे में छोटे छोटे सुरागों की तलाश, और हाल ही में उन्हें एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी मजेदार क्लू मिल सकता है। सोचिए, साइंटिस्ट्स अपनी पावरफुल टेलीस्कोप्स को दूर के प्लैनेट्स की तरफ कर रहे हैं। वे छोटे हरे आदमियों को हाथ हिलाते हुए नहीं ढूंढ रहे हैं, इसके बजाय वे कुछ बहुत छोटा ढूंढ रहे हैं। इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स में स्पेसिफिक गैसेस, इन गैसेस को बायोसिग्नेचर्स कहते हैं, केमिकल्स जो अक्सर लिविंग चीजों से बनते हैं। एक बायोसिग्नेचर मिलना एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है कि उस प्लैनेट पर कुछ बायोलॉजिकल हो रहा है। ये एक डिटेक्टिव होने जैसा है, लेकिन आपका क्राइम सीन एक पूरा प्लैनेट है। तो लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड मिलना इतनी बड़ी बात क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। हमारी अपनी प्लैनेट अर्थ पर नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादातर जिंदगी से ही बनती है। छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, आर्किया हमारी मिट्टी, समुद्र में बिजी रहते हैं। वे अपने नेचुरल लाइफ साइकिल के हिस्से के तौर पर नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एनर्जी में बदलते हैं, और इस प्रोसेस में नाइट्रस ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट बनता है। ये अर्थ के नाइट्रोजन साइकिल का एक फंडामेंटल पार्ट है। जब साइंटिस्ट्स सोचते हैं बाहर क्या ढूंढना है, वे यहाँ की कॉमन साइंस वाली चीजें ढूंढते हैं। इस गैस को साइंटिस्ट्स बायोसिग्नेचर कहते हैं। एक बायोसिग्नेचर सब्सटेंस, एलिमेंट, फेनोमेनन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की तरह, जो बड़ा बायोसिग्नेचर है क्योंकि प्लांट्स और एल्गी से बनाते हैं। यूसी रिवरसाइड के साइंटिस्ट्स ने नाइट्रस ऑक्साइड को सीरियस बायोसिग्नेचर बताया। अब इससे पहले कि हम बहुत एक्साइटेड हो जाएं और अपने नए एलियन नेबर्स के लिए वेलकम पार्टी की तैयारी शुरू कर दें, हमें अच्छे साइंटिस्ट्स बनना होगा और एक क्रिटिकल सवाल पूछना होगा। क्या ये लाफिंग गैस किसी और तरीके से बन सकती है, बिना किसी जिंदगी के? जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। यहीं पर डिटेक्टिव वर्क मुश्किल हो जाता है। नॉन बायोलॉजिकल या एबायोटिक प्रोसेसेस, लाइटनिंग, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये सब पोटेंशियली कम मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड बना सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भरपूर एटमॉस्फेयर में एक बिजली गिरने से मॉलिक्यूल बनाने के लिए सही कंडीशंस बन सकती है। ये तलाश को काफी कॉम्प्लिकेट करता है। नाइट्रस ऑक्साइड मिलना ऑटोमेटिकली हमें एलियंस मिल गए वाला मोमेंट नहीं है। साइंटिस्ट्स को दूसरी पॉसिबिलिटीज रूल आउट करनी होंगी। उन्हें प्लैनेट को डिटेल में स्टडी करना होगा। तो लाइफ की हमारी तलाश के फ्यूचर के लिए इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा टूलकिट बेहतर और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड को एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर के रूप में पहचानकर हमने अपनी वॉच लिस्ट में एक और इंपॉर्टेंट टारगेट जोड़ा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे पावरफुल नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम इन गैसेस को एक्चुअली डिटेक्ट करने में कैपेबल हैं। हम अब सिर्फ गेस नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिवली डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। साइंस फिक्शन को रियल ऑब्जर्वेबल साइंस में बदल रहा है। खोज अच्छी तरह से और सही मायने में जारी है। इस जर्नी में पेशेंस की जरूरत होगी। लाइफ मिलना एक सिंगल अचानक होने वाली घटना नहीं होगी। ये एविडेंस इकट्ठा करने की एक धीमी मेथोडिकल प्रोसेस होगी, टुकड़ा टुकड़ा करके। सबसे पहले हमें नाइट्रस ऑक्साइड वाला एक प्लैनेट मिल सकता है, फिर हम सालों तक इसकी स्टडी कर सकते हैं। मीथेन, वाटर वेपर जैसे दूसरे संकेत ढूंढ सकते हैं। डेटा का हर नया टुकड़ा पहेली में जुड़ता जाएगा। धीरे धीरे एक केस बनता जाएगा, जब तक कि एविडेंस बहुत ज्यादा ना हो जाए। साइंस ऐसे ही काम करता है, दर्दनाक डेडिकेशन और ज्ञान के धीमे संचय के साथ। आखिरकार ये चल रही खोज हमें खुद को देखने के तरीके को बदल देती है। ये हमें एक्सप्लोर करते रहने और बड़े सवाल पूछना कभी न बंद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। खोज जारी है।